जय हिंद साथियों, आप सभी लोग बेस्ट होंगे। आई होप आप लोग अपनी स्टडी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि पिछली कई क्लासेस से मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता आ रहा हूँ। फिजिक्स में हम लोग पहला पार्ट अधिकतर पढ़ चुके हैं, लेंस पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिकल के थ्रू समझ चुके हैं और लेंस के प्रकार भी पढ़ चुके हैं। लेंस का उपयोग और क्षमता पढ़ना उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब हमें कुछ टॉपिक्स जो पढ़ना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट से न्यूमेरिकल के थ्रू और एग्जाम्पल के थ्रू एंड आपके ऑब्जेक्टिव में भी इम्पोर्टेंस होता। कभी कभी पूछ लेता है कि अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु अनंत पे रखी है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। इन सभी को हम लोग प्रैक्टिकल के थ्रू तो सीखे ही हैं पहले से। ऑलरेडी हम कंडीशन को आज समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा बेसिकली टॉपिक ये है कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आप सभी लोग हेडिंग लगाएंगे अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना और एक अपने कॉपी में तुरंत एक अवतल दर्पण का निर्माण तुरंत करेंगे चित्र के थ्रू। इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए ये लिखना भी पड़ेगा आपको, समझना है केवल ज्यादातर करके। ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए आगे देखिए। देखिए मैंने कल आपको बताया भी था कि दर्पण का मुख्य अक्ष क्या होता है। दर्पण का एक मिनट शांत रहिए। दर्पण का मुख्य अक्ष क्या होता है मैंने बताया है। वक्रता केंद्र भी बताया, डिफिनेशन के थ्रू बताया है कि अगर किसी गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। किसी गोलीय दर्पण के केंद्र को मुख्य अक्ष कहा जाता और इसे कैपिटल पी से लिखा जाता। चलिए दर्पण का ध्रुव भी कहते हैं, मुख्य अक्ष भी कहते हैं। अब बात कीजिए अगर वक्रता केंद्र की, तो वक्रता केंद्र किसे कहेंगे? किसी गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। किसी खोखले गोले के गोलीय दर्पण या जो भी बोल सकते हो या गोलीय दर्पण बोल सकते हो के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये कहाँ होता है? ये यहाँ पर होता। अगर हमको इसे समझना तो क्यों ये सही है, ऐसे समझ सकते हो। मान लो तो ये गोलाकार है। क्या है? गोलाकार हमारे पास कोई दर्पण है, इसका केंद्र तो वक्रता केंद्र होगा। तो इसका केंद्र यही होगा भैया। हमने छोटा बनाया है तो यहाँ पे नजदीक होगा। अगर बना इधर बढ़ता कि नहीं बढ़ता? तो ये अगर हम इतना मिटा दें, क्या इतना मिटा दें, क्योंकि गोलीय दर्पण हम ले रहे हैं, अवतल दर्पण हमें बनाना है। तो यहाँ से पॉलिश कर देंगे, यहाँ से तीर जाएगी तो ये क्या है? ये पी है, ये सी है और यहाँ पर यह होता। हमेशा याद रखिए जो फोकस होता है वो वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष के बीच में होता। यही तीन स्थिति आप अगर समझ जाएंगे तो अवतल दर्पण के सामने रखे हर वस्तु का तुम चित्र अच्छी तरीके से समझ जाओ। ये क्या समझना है कि भैया वक्रता केंद्र को लिखते हैं सी से। किसे लिखते हैं? सी से। इसको नजदीक लेते हैं थोड़ा सा। और इन दोनों के बीच में क्या होता है? और दर्पण जो हमारा गोलीय दर्पण है उसके मुख्य अक्ष कहाँ पे होता है? सेंटर पे होता। वक्रता केंद्र क्या होता है? किसी गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और इनके बीच में क्या होता है? फोकस दूरी। याद रखिए जो अवतल दर्पण होता है उसमें 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। कितनी स्थिति में? 6 स्थिति में प्रतिबिंब बनता है। इसके बारे में कल आपको नोट्स में बताया भी। अब देखिए 6 स्थिति क्या क्या होती है, अच्छी तरीके से समझिएगा। आपके पास बुकलेट खोल के रखिएगा सामने और अपने पास नोट्स भी रखिएगा। अब नोट्स इसलिए आपके पास जरूरी है, आज आप एक बार अपने हाथ से बनाएंगे, अपने हाथ से लिखेंगे तो आपके दिमाग में जल्दी छपेगा। तो चित्र आप अभी नहीं बनाए कोई बात नहीं, आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर समझ जाओगे चित्र ऑटोमेटिक बना लोगे, सारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए 6 स्थिति क्या क्या होती है। पहला जो स्थिति होगा हम क्या बोल सकते हैं? हम अनंत पे बोल सकते हैं। पहली स्थिति क्या है कि कोई वस्तु अनंत पे रखिए। कहाँ पे रखिए? ध्यान दीजिएगा, अनंत पे। कहाँ है? कोई वस्तु कहाँ पर है? अनंत पे। अगर कोई वस्तु अनंत पे है, अभी तुरंत याद कर लीजिए, तो भैया उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, फोकस। ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर कोई वस्तु कहाँ पे रखी है? अनंत पे रखी है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? और साइज कैसा होगा? अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार। अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का और वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। याद रखिएगा कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पे रखी, कहाँ पे रखी है? तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? पर बनेगा, मतलब यह पर बनेगा।
आकार पूछा जाए तो कैसा होगा? अत्यधिक छोटा होगा। तो आप लिख भी सकते हैं बिंदु के आकार का। क्या लिख सकते हैं? बिंदु के आकार बिंदु के आकार मतलब बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनता। कब बनता है? जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के अनंत पर रखी, सामने अनंत पर रखे तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, आकार होगा बिंदु के आकार का। प्रकृति कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा। पहला कंडीशन आप समझ चुके हैं कि जब कोई वस्तु अनंत पे होगी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बनेगा। कैसा बनेगा? बिंदु के बहुत ही छोटा बनेगा, बहुत ही छोटा। कैसा बनेगा? उल्टा और वास्तविक। मतलब मान लीजिए अगर ए वस्तु यहाँ पर रखी हुई है ऐसे, तो यहाँ पे बनेगा बहुत ही छोटा, ऐसा बहुत ही छोटा बिंदु के आकार का बनेगा। ठीक है, आई होप आपको पहला कंडीशन समझ में आ गया। दूसरा कंडीशन था साथियों सी से परे। क्या? सी से पहले। सी से परे का मतलब पहले, परे का मतलब जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र से पहले रखी, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र से तो वक्रता केंद्र यहाँ पर है। मान लीजिए सी यहाँ पर कोई वस्तु रखी है। अब याद करिए, मैंने आपने कल भी बताया था आपको कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र से परे पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? सी और एफ के बीच में। कहाँ बनेगा? के बीच में। तो पहले लिखते हैं कि जब कोई वस्तु सी से परे होगा तो प्रतिबिंब बनेगा सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में। ओके, ये तो हो गया। प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। क्या बनेगा? वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो प्रतिबिंब तो यहाँ बनेगा भैया, पहले पता चल गया। वस्तु से छोटा तो मान लेते ये 2 सेंटीमीटर। क्या? 2 सेंटीमीटर से तो कम बनेगा। तो मान लेते ऐसे बनेगा, छोटा ऐसे बन जाएगा। वास्तविक भी और उल्टा भी है। तो आपने क्या सीखा कि जब कोई वस्तु सी से परे, अभी लिखिए नहीं आप लोग, अभी समझिए। सी से परे का मतलब सी से पहले। जब कोई वस्तु सी से पहले रखी हुई है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच में। जब कोई वस्तु सी और एफ के बीच में बनेगा तो आकार उसका होगा छोटा। क्या होगा? छोटा। वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जब कोई वस्तु सी से परे, सी से परे का मतलब से पहले कोई वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब हमेशा सी और एफ के में बनेगा। और कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा। क्या बनेगा? वस्तु से छोटा। प्रकृति कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा। 2 स्थिति हो चुकी है। अगर बोर्ड पर लिखा आपको नहीं दिख रहा पीछे से तो आप कोई बात नहीं, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिए। आपके पास बुकलेट है, PDF है, वहाँ से आप देखिएगा। लेकिन जो मैं समझा रहा हूँ अगर उतना समझ जाओगे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आ जाइए तीसरे पे। अब देखो ध्यान, इधर तो यार है, पहले मेरी वस्तु यहाँ पर थी, अब वस्तु यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर आएगी कि नहीं आएगी? पहले वस्तु मेरी यहाँ थी, अब यहाँ थी, अब यहाँ पर आएगी नहीं? चलो भाई बदल देते हैं। तीसरा क्या लिखेंगे? सी पर। क्या लिखेंगे? सी पर। ध्यान दीजिएगा, जब कोई वस्तु सी पर है तो प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा। आज ही याद कर लो, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पे रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? लिख दो सी पर। क्या लिख दो? सी पर। कैसा बनेगा? समान साइज। क्या? समान साइज। क्या बनेगा? समान साइज मतलब एक जैसा। क्या बनेगा? एक जैसा। मतलब अगर वस्तु तुम्हारी 4 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब भी 4 सेंटीमीटर का ही बनेगा। कैसा बनेगा? प्रकृति भैया लो उल्टा हमने बना दिया, वास्तविक भी बना दिया। हो गया? मैंने क्या बताया यहाँ पर कि जब कोई वस्तु सी पर रखी है मतलब वक्रता केंद्र पर रखी, जब कोई वस्तु सी पर रखी हुई है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी पर ही बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। आई होप आपको 3 टॉपिक समझ में आ गया। अब जिस जब आगे बढ़ेंगे तो और भी आगे बढ़ेंगे। कोई बताएगा कि सी के बाद हम कहाँ पर वस्तु को रखेंगे? चलिए इसको मिटा देंगे और अगली हेडिंग लिख देंगे 4 नंबर में, सी और एफ के बीच। ध्यान दीजिए, सी और एफ के बीच। तो मान लेते हैं कोई वस्तु हमने यहाँ पर रख दी, ठीक है, समझ में आ रहा? कोई दिक्कत? अब अगर कोई वस्तु सी और एफ के बीच में रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी से पहले। सी से पहले।
सी से पहले या सी से पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताओ प्रतिबिंब कैसा बनेगा, किस आकार का बनेगा? बड़ा कोई विवर्धित बोला गया, मतलब कि मेरे साथियों, और प्रतिबिंब का वो नेचर क्या होगा? वास्तविक साथियों कि जब कोई वस्तु सी और एफ के बीच में, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी होगी तो प्रतिबिंब बनेगा सी से पहले, मतलब यहाँ पर बनेगा कैसा बनेगा? वस्तु से वास्तविक और उल्टा। भैया मान लो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, मतलब अगर मान लो 4 सेंटीमीटर तो 16 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 5 नंबर सी पर हो गया। अब अगली वस्तु रखी जाएगी यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर यफ पर क्या लिखेंगे? यफ पर क्या लिखेंगे? तो इसे निकाल देते हैं भैया। जब कोई वस्तु यफ पर रखी है तो प्रतिबिंब इसी का उल्टा बनेगा, अनंत बनेगा। मैंने सबसे पहले आपको शुरुआत में बताया था कि जब कोई वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब यफ पर बनेगा। अब इसी का उल्टा, जब कोई वस्तु यफ पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मान लो वस्तु यहाँ पर रखी है, अब बताओ कैसा बनेगा? आकार क्या होगा? अरे यहाँ लिखो मेरे भाई अनंत, क्या लिखो? अनंत। यहाँ लिखो अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा। ओके, तो मान लो यहाँ पर है वास्तविक उल्टा बनेगा। मान लो ए यहाँ पर है, बहुत बड़ी बात है, बना दो बहुत बड़ा। तो समझ में आया कि मान लो कोई वस्तु भैया यहाँ पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा, पता नहीं कितनी दूरी पे बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से अत्यधिक बड़ा बनेगा। और नेचर क्या होगा? वास्तविक और उल्टा। देखो इसका उल्टा ये है कि नहीं? ये 5 कंडीशन आपको समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? मैंने अभी तक आपको 5 स्थिति बताई है। नंबर 1, अगर कोई वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, बिंदु के वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। अगर कोई वस्तु सी से परे मतलब सी से पहले है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी में आकार का छोटा, मतलब छोटा बनेगा। ठीक है। सी पर अगर कोई वस्तु रखी है सी पर ही प्रतिबिंब बनेगा, समान साइज का। अगर कोई वस्तु सी और एफ के बीच में रखी है तो सी से पहले बनेगा, और कैसा बनेगा? अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा। अगर कोई वस्तु सी पर है, क्या है? तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ बड़ा होना चाहिए, यहाँ खाली बड़ा होना चाहिए। अगर कोई वस्तु सी पर और एफ के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी से और पहले बड़ा बनेगा। अगर केवल एफ पर रखी है तो प्रतिबिंब बनेगा वो अत्यधिक बड़ा बने। मैं आपको यहाँ तक बता चुका। लास्ट में केवल एक कंडीशन और बची है, क्या है भैया? पी और एफ के बीच, या लिख लीजिए एफ और पी के बीच में, एफ और पी के बीच। ओके, अब ध्यान देखिए, मान लो कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा कि अगर कोई वस्तु मान लो यहाँ पर ए रखी हुई है एफ और पी के बीच में, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। आकार कैसा होगा? बड़ा। क्या होगा? अत्यधिक बड़ा कहाँ होगा? वर्धित बड़ा। क्या मतलब केवल बड़ा होगा, अत्यधिक बड़ा नहीं है। देखिए यहाँ पर इतना बड़ा हो सकता है, ठीक है, सीधा बना है। अब बना आभासी है, आभासी कर दो, चलेगा आभासी कर दो भैया, ठीक है। आभासी मतलब पूरा क्लियर नहीं दिखाई। तो जब कोई वस्तु फोकस और ध्रुव मतलब मुख्य अक्ष पी के बीच में रखी जाती है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता और साथियों वस्तु से बड़ा बनता और आभासी और सीधा बनता। यहाँ लिखेंगे बड़ा, क्या लिखेंगे? बड़ा। यहाँ लिखेंगे दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और कैसा होगा? बड़ा। और कैसा बनेगा? आभासी और आभासी और सीधा। मैंने अभी तक आपको जो बताया है वो मैंने आपको आज बताया भी कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसमें मैंने 6 स्थिति बताई है। अवतल दर्पण के अलग अलग स्थिति में सामान को रख के बताया है।
छह स्थिति में क्या है, पहला रखेंगे अनंत पे, यहाँ पर रखेंगे, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो सी से परे हो जाएगा, फिर होगा सी पर, सी और एफ के बीच में, फिर एफ पर, फिर एफ और बी के बीच में। छह स्थिति हो गई। छह स्थिति में प्रतिबिंब अलग अलग आकार का बनता है, लेकिन 5 स्थितियों में उसका नेचर सेम रहता है। छठी स्थिति में नेचर बदल जाता है। जब हम एफ और पी के बीच में किसी वस्तु को लेकर आते हैं, उसका नेचर ऑलरेडी बदल जाता है। ये लोग आप देख भी चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं, ये आपका अच्छी तरीके से तैयार होना चाहिए। ये आपका यूज कहाँ पर होगा, तो यूज होगा ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने दर्पण के ध्रुव पे रखी है या दर्पण के ध्रुव के फोकस के बीच में रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। अगर कोई बोले कि कोई वस्तु दर्पण के अनंत के पर रखी है अवतल दर्पण के सामने तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर इतना 6 टॉपिक मैंने बताया है, 6 तुम अच्छे से क्लियर कर लोगे तो आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा और अवतल दर्पण से आने वाले न्यूमेरिकल से भी अच्छे से लग जाएंगे। तो आई होप आपको ये इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। किसी को कोई डाउट? किसी को डाउट? चलो खाना साथ में बिटिया। तो अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण में अनंत पे रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, किस आकार का बनेगा, बिंदु के आकार का। नेचर प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और बैठ जाओ। अब किसी को डाउट? खड़े बिटिया तुम सीधा। अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस मतलब सी और एफ के बीच में रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, किससे पहले बिटिया, सी से पहले। आकार कैसा होगा, बड़ा। और प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और बड़े। बैठ जाओ खड़े भाई सी। अगर कोई वस्तु फोकस पे रखी है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, कैसा बड़ा, ज्यादा बड़ा कि छोटा बड़ा, अत्यधिक बड़ा। आकार तो हो गया, नेचर बताओ क्या होगा। खड़े हो विशाल बाबू, बैठ जाओ तुम, बैठ जाओ जल्दी खड़े होइए। अगर कोई वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हुई है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे। किस आकार का बनेगा, बड़ा। हाँ और आभासी और सीधा। आभासी और सीधा। चले यानी धुंधला। बैठ जाइए। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं सर, यहाँ तक समझ में आया? तो ये आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। यहाँ से आपके 5 न्यूमेरिकल रिस्की रहते हैं। नंबर 2-3 न्यूमेरिकल्स तो न्यूमेरिकल्स में आ जाते हैं। अगर आप जितना सवाल पूछा गया 5 नंबर का न्यूमेरिकल है तो 5 मिली, लेकिन अगर जितना पूछेगा सब ना बताओ। मैं क्या पूछेगा, मान लो वस्तु की दूरी दे दी और इसका दूरी दे दिया, वस्तु की दूरी के बाद दे दिया आपको क्या बोलते हैं उसे भाई, नहीं फोकस दूरी दे दिया। दो चीज़ ध्यान समझिएगा, अगर वस्तु की दूरी दे दिया, फोकस दूरी दे दिया, बताइए प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, प्रतिबिंब का नेचर क्या होगा, प्रतिबिंब क्या आकार क्या होगा। तीनों के अगर तुमने जवाब दिया तो तीनों 5 नंबर तुम ना पाइयो। ये ना सोचो कि बी निकाल के आएगी हम 5 नंबर पाए। नो, आप बी निकालेंगे उसके बाद बताएंगे प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फिर किस आकार का बनेगा। तुम तीनों लिख के आओगे, नंबर तुम्हें 5 का 5 मिलेगा नंबर। और लिखना लिखे जो 5 नंबर की तो पढ़े लिखे पड़ेगी तुमका। लिखने के लिए 2 से 3 पेज लिखना पड़ता है तब 5 नंबर मिलेगा। न्यूमेरिकल तुम एक पेज में लगाएगा जो 5 नंबर मिलते, लेकिन जवाब पूरे लिखना पड़ेगा जो पूछा है। इसलिए मैंने आपको सब बता दिया है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, किस आकार का। तो आज के इतना रखते हैं साथियों, फिर हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आई होप आप लोग यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।